नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी सखी हाजिर है लेकर दस्तक और दस्तक। आप जानते हैं दस्तक क्या है? दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमारे मेहमान शायर आते हैं और कोई भी विधा हो, कहानी, गीत, गज़ल या उपन्यास, लिखने वालों से होती है ख़ास मुलाकात। उनके दिल की बातें भी जानते हैं और वो बातें भी जानते हैं, वो जो लिखते हैं, जो उन्होंने लिखा है, सुनाते हैं आपको। और उस लिखने और लिखाने की परंपरा का निर्वहन करते करते वो ऐसे ऐसी ख़ास जगह बना लेते हैं, लोग उनके कभी तो उनके नाम से ही जान जाते हैं और कई बार उनके कलाम से ही जान जाते हैं, अरे यह कलाम तो उन साहब का है। तो आप जानते हैं ये पहचान बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत होती है। कहते हैं कि कितनी रातें काली करनी पड़ती हैं, तब जाके एक ऐसा उजाला दिखता है दुनिया को जिस रोशनी में सारा साहित्य चलता है, पूरा समाज चलता है। दोस्तों, ऐसी ही हस्ती आज हमारे साथ हैं और दस्तक में आपका इंतज़ार, आपकी बेकरारी ख़त्म करवाते हैं मुलाकात से पहले। लेकिन आप जानते हैं एक हमारा भी एक अपना तरीका है, उनके बारे में ज़रा जानकारी दे देते हैं कि वो तो जो बताएंगे सो बताएंगे, लेकिन हम उनके बारे में जो बताने वाले हैं गौर कीजिएगा। आप बहुत सारी तमाम विधाओं में लिखते हैं, गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, बाल साहित्य, अनेक विधाएं हैं आपकी और सभी विधाओं से तो दोस्तों आप सभी वाकिफ़ हो चुके हैं, इतना लंबा समय हो गया है। और लेकिन आपकी किताबें भी बहुत जल्द आने वाली हैं, पाइपलाइन में हैं और 300 के ज़्यादा गज़लें लिख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 300 गज़लें हैं तो कम से कम 5 किताबों का मटीरियल, वो क्या कहते हैं, 5 किताबों का जो मैटर है वो तो तैयार है, बस छपने में देर कितनी लगती है। और जब किताबों को प्रकाशित करवाने से पहले ही जब इतना बड़ा मकाम हासिल कर ले तो कई बार लगता है कि किताबों की क्या ज़रूरत है जब पहले ही नाम कमा लिया। दोस्तों, शीघ्र ही गज़ल संग्रह आने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। और साझा जो संकलन होते हैं, साझा संकलन होते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, रचनाएं प्रतिष्ठित हैं, प्रकाशित हैं, समय समय पे होती रहती हैं और रेडियो पर, दूरदर्शन पर रिकॉर्डिंग भी होती रहती है। और शहर की अनेकों संस्थाओं से राबता है, वास्ता है, क्योंकि कहीं पे मेंबर, कहीं पे खास काम करने वाले, कहीं पे संचालक, कहीं पे आयोजक, कहीं पे जो है सारी व्यवस्थाओं को देख रेख करने के साथ साथ हर चीज़ को संभालना। और साहित्यकारों को संभालने का काम भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और अवार्ड सम्मान की बात करें तो गीतकार वीरेंद्र सरल स्मृति सम्मान आपकी झोली में है। काव्य प्रज्ञ सम्मान जो है उससे भी आप अलंकृत हैं, काव्य प्रज्ञ। और साहित्य अनुरागी सम्मान आपकी झोली में है। ज्ञान स्वरूप कुमुद स्मृति सम्मान भी आपके पास है। और काव्य रथी सम्मान और उर्मिल अयोध्या सम्मान, गीतकार एवं स्वर्गीय किशन सरोजा स्मृति सम्मान व अन्य और भी स्थानीय इतने सम्मान जिनकी गिनती करने पर आएंगे तो फिर उनसे बात कब करेंगे। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ है। जी हाँ, बात कर रही हूँ राजबीर राज साहब की, जो कि बहुत सारी जानकारी आपको देंगे अपने बारे में। तो आइए मिलते हैं उनसे। राजबीर जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका जी। आपने आज जो है जस्ट टीवी के प्रांगण में आज हमें उपस्थित होने बुलाना का तो था ही, जब आपका अंदाज, आपकी गज़ल, आपका तरन्नुम हमारे कानों तक, चंडीगढ़ तक पहुंच गया, आप यूपी बरेली वालों का, तो फिर क्यों नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्यार है जो आपने ये मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी मेज़बानी खासतौर से वाकई काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूँ। जी, कुछ दिल में भी रख लीजिए साथ लेके जाइए, सारा सब कुछ कह दिया तो फिर दिल से ना निकल जाए। नहीं, दिल में निकलेगा तो वो कलम के रास्ते से कागज पे आ जाएगा या जुबान पे आ जाएगा। जी, वो गजल बन जाएगी, फिर गीत बन जाएगा। कोई सही बात है, बहुत बढ़िया। और गजल का मिजाज इतना सरल है। देखिए, गजल का मिजाज सरल है पर गजल लिखना सरल नहीं है। ये हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, सुनने में जो स्वाद आता है ना कि वाह, काफिये से काफिया, रदीफ से रदीफ, और जो पूरा तालमेल, राइमिंग जो लाइंस होती हैं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका जो निर्वाहन होता है ना, मात्राओं की गिनती, उसका रदीफ काफिया निभाना, उसकी गिनतियां निभाना, ये कौन सी बहर है, उसको टुकड़ों में बांध के गिनती के साथ, एक जिस खानदान की वो है, जिस किस्म की वो है, जिस परिवार की वो है, बहर का नाम जो है, उसके हिसाब से उसको पूरा लेके चलना, निभाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सुनने में जो स्वाद आता है, रात को मुझे लगता है नींद बहुत अच्छी आ जाती है गजलें सुन के। कभी गजल का शेर अटक जाता है तो नींद नहीं आती है, वो शायद हो
तो सुनने वाले को दिक्कत सुनने वाले नहीं है, के लिए, लिखने वाले की, सुनने वाले को तो खैर लिखने मजा वाले की आता है। समस्या है ये तो। वाकई गजल दिल से लिखी जाती है और सुनने वाले जो गजल सुनना पसंद करते हैं वो दिल हाँ। से सुनते हैं जी, वाकई। तो निभाना बहुत है। मुझे तो कई बार ये जलेबी लगती है जिसको बनाओ तो सबसे अलग अलग डिजाइन की जी। बनती है। चलिए, बहुत सारी बातें करनी है और बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हंसते हुए कार्यक्रम का आगाज हो गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो गजल विधा है, जी 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 इसके अलावा आप तमाम विधाएं तो कहते ही हैं, लेकिन जी। गजल आपकी पसंदीदा गीत और गजल, जी जी जी। तो कितना अच्छा लिखते हैं आप, लेकिन लिखने से पहले पढ़ना तो बहुत पड़ता है। हाँ, तो ये किस उम्र में समझा कि गजल भी कोई चीज होती है, जाना में कब इसको? बचपन से लिखने का शौक था। तो कितने बचपन से? मतलब बचपन में वो थोड़ा जब पढ़ना लिखना सीख गए, थोड़े से जवान हुए? नहीं 9-10 साल के मान लीजिए तब से। अच्छा, तब से? तो जब लिखना शुरू किया वो बचपन में तो लिखते थे। हाँ। बच्चे आमतौर पे आप देखा होगा कि अंताक्षरी वगैरह खेलते थे, जी जी। तो मुझको याद नहीं रहती थी गाने वगैरह जो है। तो बच्चे खेलते थे तो हमारा नंबर आता था तो हम कहते थे अब क्या सुनाए, तो फटाफट जल्दी से एक आध लाइन दिमाग में डाली और गा के ऐसे ही सुना देते थे जी। अब बच्चे पूछते थे कि भाई ये गाना हमने तो सुना नहीं है। उस समय गूगल वगैरह तो होती नहीं थी कि लोग सर्च कर लेते थे। तो बहरहाल बच्चों को मानना पड़ता था कि भाई ये भी कोई गाना है, लेकिन उतनी तुकबंदी कर लेते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक अखबार में कुछ फोटो छपा था और उस पर बच्चों के कॉर्नर होते हैं तमाम अखबारों में, तो एक अखबार में बच्चों के कोने में वो लिखा हुआ था, एक चित्र छापा गया था और उसमें कुछ बच्चों के हाथ में हाथ पकड़ कर फोटो दी गई थी और उस पर बोला गया था कि इस पे जो है आप कुछ लाइनें बच्चों को लिखनी हैं। तो क्योंकि उस समय हम भी बच्चे थे तो वो फोटो देखा तो कुछ लाइनें हमें ध्यान आई, तो हमने वो 4 लाइनें लिख के वहाँ भेजी थी अखबार में। तो पहली बार हमको 20 रुपये का पुरस्कार वहाँ से अखबार से आया था। ये बात है उस समय मतलब आप समझ लीजिए कई साल पहले की बात हो गई। तो वो लाइनें थी, वो लाइनें मैंने लिखी थी कि एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा आओ खेलें खेल और हाथ से हाथ मिला बना लें अपनी रेल, बना लें अपनी रेल सरपट दौड़ी जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सैर कराएगी। ये करीब मैं उस समय समझ लीजिए करीब 8-9 साल का रहा होऊंगा, तो उस समय ये कविता मैंने लाइन लिख के भेजी थी। बहुत और बड़ी मुझे याद है कि 20 रुपए का पुरस्कार मुझे मिला था। कितने का? 20 रुपए का। 20 रुपए का। कौन से सन की बात है ये? आप समझ लीजिए करीब ये 85-86 के आसपास की बात है। 20 रुपए भी बहुत थे। और देखिए, बच्चों की बाल कविता है लेकिन उसमें राष्ट्रीयता है। जी जी। तो वो हिंदू मुस्लिम सिख पहली पंक्तियां थी, तो मुझे लगा कि कहने के अलावा मैं कुछ थोड़ा लिख भी सकता हूँ। लेकिन फिर वही है कि पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी जब बढ़ती हैं तो वो शौक को कहीं ना कहीं दबा लेती हैं। जैसे जैसे समय मिलता जाता है शौक पैदा होता है, फिर वो अपने उसको रूटीन में फिर लिखते रहते हैं। ऐसे ऐसे धीरे लिखना शुरू किया। पहले सामान्य तुकबंदी करते थे, ये पता नहीं होता था कि ये गजल है, गीत है, क्या है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रूटीन में आए, लोगों के संपर्क में आए, भावों शुरू हो गई। जी जी हाँ, भावों की अभिव्यक्ति शुरू हो गई, ये मान सकते हैं। फिर उसके बाद संगत मिली, शायरों की भी संगत मिली, कवियों की भी संगत मिली। संगत अच्छी मिली। तो फिर जो है धीरे धीरे लिखना शुरू किया। वैसे आप खुशनसीब तो बहुत है कि आप एक ऐसी ज़मीन से हैं, ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे वसीम बरेलवी साहब, उनका असर रहा, उनकी गज़लें और मयारी मुशायरे, मयारी शायर की सोहबत आपको मिलती रही होगी। बेशक बेशक। दरअसल तो वो भी एक मील का पत्थर साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जन्म स्थान बरेली जनपद का ही है। और बरेली, अब बरेली तक पहुंच गए तो थोड़ा बरेली का और थोड़ा बताइए कि अपने बारे में, परिवार के बारे में, परवरिश और जी थोड़ा सा। दरअसल बरेली जनपद में हमारा गांव है और कृषक व्यवसाय हमारा शुरू से रहा है खानदानी। और पिताजी क्योंकि हमारे राजकीय सेवा में थे तो मेरा जन्म स्थान बरेली रहा, लेकिन पिताजी के राजकीय सेवा में आने के कारण फिर मैं रामपुर चले आए थे। अच्छा। और गांव हमारा ऐसी जगह पे है कि बरेली और रामपुर दोनों से बराबर डिस्टेंस है। अच्छा जी। तो ये समझ लीजिए कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि एक पैर मेरा बरेली में रहता था और एक पैर रामपुर में रहता था, और अभी भी वही स्थिति है। और बड़ा अच्छा लगता है दोनों मिट्टियों को चूमने का, और दोनों मिट्टियों का जो है आशीर्वाद मिला है। जी बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? पढ़ाई लिखाई मेरी रामपुर में हुई। रामपुर में हुई। जी जी। और
व्यवसाय फिर आपने व्यवसाय, हाँ वही, क्योंकि हाँ। रोजगार भी जरूरी है, जी। शौक एक अलग है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। कितने और बहन भाई थे मैं, परिवार में? हमारे पिताजी और जब राजकीय सर्विस में आए यहाँ रामपुर में, हम्म, तो फैमिली हमारी शिफ्ट हो गई। हम परिवार में 3 बहन भाई, 3 मैं बहन, अकेला भाई हूँ 2 बहनें। और 2 बहनें हैं, आपसे छोटी मुझसे बड़ी? छोटी हैं। हाँ। और दोनों बहनें लेक्चरार हैं केमिस्ट्री की, जी एक बरेली में है और एक बिजनौर में है। जी, बहुत जी अच्छे। जी। राज साहब, बातें बहुत सारी करनी है, शायरी भी बहुत सुननी है, आप अंदाज के मालिक हैं। और बिल्कुल। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है दोस्तों, जल्द आते हैं लौट कर, उसके बाद सुनेंगे बहुत खूबसूरत गजलें। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं दस्तक में। और आज हमारे मेहमान हैं राजवीर सिंह राज साहब, बरेली से है, लेकिन बरेली के पास थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना शहर है रामपुर। तो ये तो रहा हमारा एक परिचय हो गया आपके, जी। जिस एरिया से हैं, माहौल से। वसीम बरेलवी साहब की, बरेली वसीम से है, बरेलवी, इसीलिए हाँ वो बरेली बरेलवी से, जी साहब जी हैं। और बरेलवी जी की शायरी से कौन वाबस्ता जी नहीं जी जी। है। और ये तो एक हकीकत है, जब किसी शहर में एक जो मयार साबित हो जाता है, मयार की भी जी। आपको गजल में जो बेबहर लिखते हैं उनकी टांग खिंचाई तो बहुत होती होगी। कैसा माहौल है वहाँ पे, राजनीति कैसी है, साहित्य? क्योंकि मैं ये जानती हूँ साहित्य में भी बहुत खतरनाक राजनीति होती है, नहीं, बहुत गुटबाजियां होती है, ग्रुप होते हैं, मुशायरे में किनको नहीं बुलाना है, किनको बुलाना है। ये पूरे भारत में, कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो, ग्रुप के बिना तो कोई बात बनती ही नहीं है, सही कह रही है हैं। ना? तो वहाँ पे कैसा है? देखिए, अमूमन तौर पे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कुछ ना कुछ तो रहता झोल है। रहता ही है। हाँ हाँ। लेकिन जो नए लोग आते हैं, हम्म पुराने लोग बहुत भी कोऑपरेट करते हैं, हम्म ऐसा नहीं है। और लेकिन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम्म पुराने लोग जो हैं, नए लोग जो हैं, वो पुरानों को कितना सम्मान दे रहे हैं। हम्म तो उनको सम्मान दिया जाता है। हम्म और पुराने जो लोग हैं, सीनियर जो लोग हैं, वो हम्म, अपने छोटों को साथ लेके चलते हैं। चलते हाँ, हैं, ऐसा नहीं, ये बात तो है। ऐसा चलते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर कोई परिपक्व होगा ही नहीं, कुछ सिखाने वाला कोई नहीं होगा, बताने वाला कोई नहीं होगा। अच्छे लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, भी अच्छे बहुत हैं, लोगों की कमी नहीं बहुत है। और सीखने को जहाँ पे मिलता है। आपको पता है अच्छाई होती है और जी थोड़ी सी जी बुराई तो होती जी। है, चाहे राम है तो रावण भी है। हाँ, वहाँ तो तो ये तो माइनस है प्लस सब जगह है। हाँ, और वो संतुलन बनाने के लिए भी होता है। जी 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 जी, बेशक। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए ही होती है बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें। कि चलिए, मैं इस जो हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो सवाल है, इसको साइड में रखती हूँ। आपके पास इतनी खूबसूरत गजलें रखी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गजलें ज्यादा सुनी जाएंगी। बेशक बेशक। जी, तो शुरुआत शुरुआत जी। अभी क्योंकि स्टूडियो आ रहे थे तो बरसात का मौसम, अच्छा पानी सा पड़ने लगा। जी। तो मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। तो मौसम देख के ही कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। जी। चुराया है तुमने ये दिल क्यों हमारा, चुराया है तुमने ये दिल क्यों हमारा, निगाहों से पूछो, निगाहों से पूछो, करे क्यों इशारा, चुराया है तुमने ये दिल क्यों हमारा। खूबसूरत मौसम में ऐसी बरसात गजलों में की देखिए, उम्मीद है। ये बारिश का पानी, ये पुरवा हवाएं, हम्म ये बारिश का पानी, ये पुरवा हवाएं, ये किसने जमीन पे है सावन उतारा, क्या बात है। ये किसने जमीन पे है सावन उतारा, ये बूंदे जो गिरती है गेसू से तेरे, क्या बात है। ये बूंदे जो गिरती है गेसू से तेरे, बुरा मानता है भला क्यों सितारा, क्या बात है। निगाहों से पूछो, करे क्यों इशारा,
तू जाने से पहले ये हमको बता जा, करूँगा मैं कैसे तेरे बिन गुजारा। क्या बात है। निगाहों से पूछो करे क्यों इशारा, चुराया है तुमने ये दिल क्यों हमारा। बहुत खूब। ये आज आपने चंडीगढ़ का मौसम देख के आपसे चंडीगढ़ हुई का है, मौसम देख के कुछ तो आपका दिल ज़हन यूं में आ भी गई। नहीं, आपके दिल ने तो ये भी कहा होगा कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक और दिन चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। बुरा ना लगे। बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे। और वाकई क्या बात है। हाँ, तो वो ताजगी दिख रही है आपको चंडीगढ़ शहर की। और वाकई नहीं, कैसा अच्छा लगा लगा आपको चंडीगढ़ हमारा शहर, बहुत अच्छा शहर लगा, कैसा लगा? बहुत हाँ बढ़िया शहर जी, लगा, हाँ और काफ़ी शांति है, जी और हरियाली भी बहुत अच्छी है, जी। लोग और कैसे हैं? लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो आपको कहना बहरहाल जितने पड़ेगा। लोग हमारे संपर्क में आए जब से हमने चंडीगढ़ की ज़मीन पे जी आए हैं, जी और जिन जिन से मुलाकात हुई, जी चाहे वह गाड़ी का ड्राइवर हो जी। या किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले कोई हम्म, हो, वहाँ के जो भी स्टाफ रहा हो, जी। और स्टूडियो में आए, स्टूडियो में भी, तो मतलब चंडीगढ़ में आके जिन जिन लोगों से तहजीब है संपर्क हुआ, ये लोगों, लगा कि मतलब वाकई बहुत अच्छा है। समझदार लोग हाँ, हैं। समझदार भी हाँ, लोग बात हैं, और करने मतलब का, बात करने हेल्पिंग का भी है। हेल्पिंग भी है, हाँ और मतलब जुबान भी अच्छी है, और मतलब मीठे भी है, मतलब बोलचाल में अपने प्यार है, कुल मिला के प्यार क्या है। बात है। क्या बहुत अच्छा है, तो काबिल फिर तारीफ। जी, तो फिर एक गजल और हो जाए प्यार के ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक गजल एक मैं जी, सुनाता हूँ। सवाल तो बहुत है राज साहब, जी लेकिन तो जी जब जी, गजलकार इतने खूबसूरत गजलें लेके बैठे हो तो फिर क्या बात है। सवाल का क्या बिल्कुल बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि दरअसल गजल अपने आप में ही कई सवालों का जवाब ये तो है है। ना? गजल जो का हर शेर अपने आप में एक कविता है, हाँ, एक कविता है, एक एक पूरी कविता मुकम्मल है, एक दास्तां है। मुकम्मल पूरी कहानी है। जी और कभी कभी ऐसा होता है कि गज़ल के शेर में कुछ रहने से रह जाता है, कहने से रह जाता है, तो फिर गीत लिख दिया जाता है। सही बात है। ये जी तो खिल गई कलियां चमन को गुल सजाने आ गए, फिर भ्रमर मकरंद फूलों से चुराने आ गए। क्या बात है। खिल गई कलियां चमन को गुल सजाने आ गए, फिर भ्रमर मकरंद फूलों से चुराने आ गए। शेर देखिएगा। जी जिंदगी की रेल में बनकर मुसाफिर सब चढ़े, जिंदगी की रेल में बनकर मुसाफिर सब चढ़े, वो उतर कर चल दिए जिनके ठिकाने आ गए, वो उतर कर चल दिए जिनके ठिकाने आ गए। और एक शेर देखिएगा हकीकत का। बाप है रोया बहुत, देखा जो बेटे का कफन, बहुत खूब। बाप है रोया बहुत, देखा जो बेटे का कफन, बोझ एक सबसे बड़ा कांधे उठाने आ गए। क्या बात है। मैं उठा चलने लगा, लोगों की साजिश देखिए, मैं उठा चलने लगा, लोगों की साजिश देखिए, नित नई तरकीब से मुझको गिराने आ गए। हकीकत भी है। और एक आखिरी शेर देखिएगा। अब बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ मजदूरियाँ। अभी गांव में, शहरों में एक्चुअल में जो मजदूर वर्ग है, कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि उनको मजदूरियाँ भी नहीं मिलती हैं। नहीं सुबह मिलती, को बिल्कुल आते हैं और सच्चाई है। शाम को ऐसे ही खाली लौट जाते महीना हैं, महीना नहीं मिलती। हाँ कि अब बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ मजदूरियाँ,
शहर गांवों में मशीनों के जमाने क्या आ बात, गए। आदमी बेरोजगार हो आदमी गया। बेरोजगार हो गया जब से मशीनों पे। सब ये गजल थी। बहुत खूब। और ये देखिए ना, कितने पूरा कैनवास देखिए गज़ल का, हर जी पहलू पर बात हो गई, जी जी मज़दूर की भी बात जी हो जी गई है, और शहीद जो होता है तो उसके जो उनकी जो शहीदी बेशक के बाद उनकी जो अर्थी आती है, सही बात है। हाँ, तो सबसे बड़ा बोझ वो होता है पिता के पिता कंधों के पर कंधों जब पे, बेटा सबसे होता बड़ा है बोझ होता तो सारे तमाम, हर शेर में अलग-अलग है। बिल्कुल कहानियाँ बिल्कुल। हैं। बहुत कमाल रहा साहब। दोस्तों, गज़ल का दौर अभी बाकी है, कहीं नहीं जाइएगा, समय छोटे से ब्रेक का है। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं। और राज साहब पूरा दिल, मैं कहती हूँ अपना दिल तो खोल के बैठे ही हैं, आपके दिल में भी उतर चुके हैं अपनी गज़लों से, कितनी खूबसूरती के साथ अपनी गज़लें पेश कर रहे हैं। और हम ये मौका कैसे खो दें कि दस्तक में बातें तो कितनी भी कर लो, सवाल तो कितने भी कर लो, लेकिन गज़ल खुद अपने जवाब खुद दे रही हो, सारे ताना बाना खुद ही खोल रही हो, तो क्यों ना हम फिर गज़ल पे ही ध्यान दें आज। राजवीर साहब, जी गज़ल का मौका तो नहीं छोड़े हम, आपके पास इतने बिल्कुल। कागज़ हाथ में है, जी जी समय कितना भी कम हो, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा गज़लें बेशक सुनना गजल ही चाहते गजल ही हैं। सुनाएंगे। हाँ, वैसे तो आप कविता, गीत, नवगीत और हाँ जी उपन्यास, जी बाल जी कथाएं, बाल बाल कविताएं साहित्य बाल बहुत साहित्य है, में तो जाहिर जी सी जी बात है आपका मयार बता रहा है कि जी दूसरी जी तमाम विधाएं तो इस वक्त नहीं होंगी आपके जी पास, जी है ना। बाल गीत। साहित्य में क्या कहते हैं, बाल कविता या बाल, हाँ बाल कविताएं हैं, बाल कविताएं लिखते हैं। अच्छा और जी, अभी आपके गजल के लिए कहा है तो गजल सुनाता हूँ, जी उसके बाद एक गीत भी मैं सुना जी, दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गीत भी बिल्कुल सुना। जी। हम तो जी लेंगे खिजाओं में हमारा क्या है। हाय हाय, हम तो तो जी जी लेंगे लेंगे। खिजाओं में हमारा क्या है। हम तो जी लेंगे खिजाओं में हमारा क्या है। तुम जियो मस्त बहारों में हमारा क्या क्या है। है, तुम जियो मस्त बहारों में हमारा क्या है। क्या पता कौन हमें याद करेगा कल को। हम्म, क्या पता कौन हमें याद करेगा कल को। क्या पता कौन हमें याद करेगा कल को। तुम रहो सबकी सदाओं में हमारा हमारा क्या क्या है। है। तुम रहो सबकी सदाओं में हमारा क्या है। हम्म, आपका क्या है रहो ताज सरी के घर में। हम्म, आपका क्या है रहो ताज सरी के घर में। आपका क्या है रहो ताज सरी के घर में। हम तो रह जाए किताबों में हमारा क्या है। हम तो रह जाए किताबों में हमारा क्या है। लोग बस एक इशारे से फना होते हैं। लोग बस एक इशारे से फना होते हैं। जादू रखते हो अदाओं में हमारा क्या क्या है। बात है। जादू रखते हो अदाओं में हमारा क्या है। देखिएगा। जी, तुमको छू ले जो हवा तुम तो खफा होते हो। हम्म, तुमको छू ले जो हवा तुम तो खफा होते हो। राज घुल जाए हवाओं में हमारा क्या क्या है। बात है। राज घुल जाए हवाओं में हमारा क्या है। हम तो जी लेंगे खिजाओं में हमारा क्या है। तुम जियो मस्त बहारों में हमारा क्या है। अच्छा राज, एक बात तो बताइए कि जी जब पत्नी से नाराजगी होती है जी जी तो मुझे लगता है मनाने का तरीका तो होगा, है? प्यार भरी गजलें सुना देते होंगे तरन्नुम में, एक्चुअल असर। में होता क्या है कि हाँ, मनाने के तरीके ही बड़े आधुनिक से हो गए हैं। अच्छा, गिफ्ट के। सही पहुंची है। अच्छा, गिफ्ट के बिना नहीं बात बिल्कुल बनती बिल्कुल आजकल। बिल्कुल आजकल दरअसल मनाने के तरीके भी बदल गए हैं नहीं, जमाने के लेकिन साथ वो में। तो उनकी मजबूरी है ना, जी जिनके पास जी सुर साज शब्द नहीं है। हाँ जो बिल्कुल शब्द शिल्पी हैं, इतने जी। अच्छे तरन्नुम है, तो गीत गा के भी तो मनाया जा सकता है। कभी कभी सुना दिया जाता है। तो बन जाते हैं हाँ मान ही जाते हैं। क्या, वो लोग इतनी मेहनत करते इस हो तो फन मान की जाते क्या हैं। कद्र है घर पे। देखिए मैं लिखता हूँ तो डरिए मत, नहीं नहीं संकोच नहीं बता कोई दो, झगड़ा निसंकोच होगा वाली तो हो बात है। जाएगा, नहीं 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 देखी कोई जाएगी। झगड़ा नहीं होने वाला। कोई झगड़ा नहीं जी, होने वाला। अच्छा, घर में सारे लोग कोऑपरेटिव हैं। हाँ और उनको मालूम है कि उनके पास समय ऑलरेडी कम रहता है। हाँ लेकिन समय जब भी मिलता है तो मैं लिखता हूँ। और लिखता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं आना जाना भी होता है। हाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं हम्म, या कभी सम्मेलन वगैरह मुशायरे वगैरह होते हैं।
तो उनको भी लगता है, मैं भी मानता हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं उनके हिस्से का समय मैं खर्च कर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्ति फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपस में। लेकिन एक चीज़ तो है ना, ये जो थोड़ा सा वक्त चुरा कर जी जी हम साहित्यकार, गजलकार जी जो अलग से अपना वक्त बचा के रखते हैं, वही हमें देर तक जिंदा रखता है। अच्छा, उनको भी मालूम है कि सारे समय ये हमारे लिए ही, परिवार के लिए ही लगे रहते हैं, और कुछ समय अगर अपने लिए जी लेते हैं तो घर में कोई ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं करता है। बच्चे भी, और क्या कहते हैं, सबका हाँ, माता जी थी तो माता जी भी क्या कहते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करती थी। अभी इसी साल फरवरी में माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। अच्छा जी, आपने माँ के ऊपर भी बड़ा खूबसूरत गीत लिखा है। हाँ, माँ के ऊपर एक अभी नया मैंने गीत लिखा है जी, है अभी? हाँ, मैं सुना दूंगा जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो गीत जरूर सुनाएं। एक्चुअल में ये गीत जो है मैंने लिखा था, अचानक ही गीत लिख दिया था मैंने ये, और फर्क तो पड़ता ही है घर में, माँ बाप का साया उठने के बाद में। पिताजी हैं तो पिताजी की हम लोग देखभाल करते हैं, और माता जी का साया उठा तो माता जी का साया उठने के बाद थोड़ा सा गैप तो एक हो ही जाता है जो। तो ऐसे ही एक दिन बैठा था सोच विचार में। लेकिन एक चीज है ना राज, कि अगर माँ घर पर है और सब बच्चे भी सो सकते हैं, बीवी भी सो सकती, पर माँ कभी नहीं सोएगी नहीं। जब तक आखिरी दस्तक घर पे नहीं होगी और वो कहेगी आ गया बेटा, और कहेगा हाँ माँ आ गया, और फिर उसके बाद कहेगी खाना खा लिया है या खा के आया। जब खाना खिलवा के अपने पास बिठा के, अपनी चारपाई पे बिठा के, बेड पे, और उसके बाद अपने पास बिठा के खाना खिलाने के बाद उनको शांति पड़ती है। यही होता है ना, वो यही होता है कि जैसे कभी लेट आते हैं तो माँ हमेशा जागती रहती है, और बच्चों से, मिसेस से, और घर में पूछती रहेंगी कि बेटा आ गया आ गया। अब वो कमी थोड़ी सी खलती है क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो माता जी क्योंकि याद तो आती है, माँ तो माँ ही होती है। मैं आपको रुलाना नहीं चाहती, भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक तो हो गया थोड़ा सा। हाँ। और लेकिन एक चीज है ना, माँ तो ये पूछेगी बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, आ गया, और पिता पूछेगा क्या कमा के लाया। जी जी नहीं पापा भी नहीं पूछते, नहीं पूछते। ऐसे बड़े बड़े शायर कहते हैं सुनने में, बाप को बेटे से पूछना होता है कि क्या कमा के लाया, और माँ कहती है कि क्या क्या खाएगा, या खाना खाया कि नहीं खाया। ऐसा माँ जो है वो बच्चे के केयर करती हैं, और पिताजी पूरी फैमिली की केयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि घर की जो देखभाल होगी वो दरअसल मजदूरी से या पैसा जो आएगा उससे ही होगी, या जो तनख्वाह आएगी उससे ही होगी। तो इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, माँ अपनी जिम्मेदारी निभाती है, और दोनों की जिम्मेदारियों को सैल्यूट है। सही बात है। एक माँ, ये कविता वो गीत देखिएगा छोटा सा। दुख की दोपहरिया में, सुख की नगरिया में, आई तेरी याद मुझे, क्या बात है, आई तेरी याद मुझे। दुख की दोपहरिया में, सुख की नगरिया में, आई तेरी याद मुझे, ओ माई आई तेरी याद मुझे। इस गीत का बंद देखिएगा। जले या बुझे दीप की बाती, जले या बुझे दीप की बाती, ये में जले हैं लो दिन राती। क्या बात, दिल में जले हैं लो दिन राती, कहे मन मेरा, कहे मन मेरा जब घबराऊं, पल्लू हो तेरा मैं छिप जाऊं, पल्लू हो तेरा मैं छिप जाऊं। बचपन में याद होती है ना कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कोई बात होती है जल्दी से कोई आया डांटने, कोई पड़ोसी शिकायत करने, तो फट सी माँ के पल्लू में छिप गए। तो कितने भी बड़े हो जाओ बच्चे तो, मन तो बच्चा ही रहता है। सही बात है। कहे मन मेरा जब घबराऊं, पल्लू हो तेरा मैं छिप जाऊं, पल्लू हो तेरा मैं छिप जाऊं। घर या बजरिया में,
घर या बजरिया में, मन की डगरिया में आई तेरी याद मुझे, ओ माई आई तेरी याद मुझे। शाम को परिवार में साझा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो शाम को जब सारे लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो सबकी थालियाँ सज के आती हैं। तो जब थाली सजाते हैं तो जो लोग, जिनकी थाली तो सज जाती लेकिन अब थाली पे इस्तेमाल करने वाले नहीं रहते हैं, तो वैसी थाली सज गई तो फिर देखिए क्या याद आता है। सांझ ढले जब थरिया सजाई, सांझ ढले जब थरिया सजाई, देख अख मोरी जल भर लाई, देख अख मोरी जल भर लाई। हिचकी उठे तब को घबराए, हिचकी उठे तब को घबराए, पीठ पे थपकी कौन लगाए, क्या बात है? पीठ पे थपकी कौन लगाए। भोरो सहरिया में, भोरो सहरिया में, बैठूं अटरिया में, आई तेरी याद मुझे, ओ माई आई तेरी याद मुझे। दुख की दोपहरिया में, सुख की नगरिया में, आई तेरी याद मुझे, ओ माई आई तेरी याद मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आपको ही नहीं, अब तो हमें भी अपनी माँ याद आ गई है। और वाकई माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है। कोई समझे तो क्या समझने की बात, समझने की बात। हाँ, माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ से बड़ा कहते हैं कि भगवान जो है, माता पिता ही घर में सबसे बड़े भगवान है। पालते हैं, पोसते हैं, बिल्कुल सही, अपने खून पसीना एक करके हमें इस काबिल बनाते हैं। और हम जब वो बूढ़े होते हैं तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी कि भाई एक बेटा अपने पिता को नहला रहा था जी, बुजुर्ग पिता को, बहुत, हाँ, 80-90 साल के, और उनको बाल्टी से पानी से डिब्बा डाल डाल के नहला रहा था, और अपने पोते से, अपने बेटे से वीडियो बनवा रहा था जी 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 कि भी वीडियो बनाओ। और उसने वीडियो डाली कि अपने पिता को नहलाने की। पर जब पिता अपने बच्चे को नहलाता है तो थोड़ी ना वीडियो बनाता है ना, किस मतलब, हाँ, चीजें इतनी बदल गई है कि बचपन में पिता जो है अपने बच्चे की उंगली पकड़कर चलता है तो सबको सामान्य लगता है। लेकिन जब बेटा पिता की उंगली, तो चार नजरें उन पर टिक जाती हैं, और वो हमारे लिए आदर्श है दरअसल समाज में। बिल्कुल आदर्श है। और माता पिता के वृद्ध होने पे ये बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी देखभाल प्रॉपर और हमें संस्कार पे और अपने बच्चों को ऐसा सिखाने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद हाजिर है। गीत गज़लों का दौर चल रहा है, यानी दिल की बातें हो रही है, एहसास की बात हो रही है। एहसास रिश्तों का, रिश्तों के साथ साथ दुनियादारी की बातें भी आती हैं, लेकिन हम दुनियादारी से तो सिर्फ उलझते हैं, लेकिन रिश्तों से सुलझना पड़ता है। और सुलझी हुई बातें करने के लिए बैठे हमारे समक्ष राजवीर राज साहब। राज साहब, कुछ और सुलझी सी रिश्तों पर बातें कर लेते हैं। बिल्कुल, एक दो गीत और हो जाए। बिल्कुल। गीत खुल के अपनी बात कहने की है किसी सब्जेक्ट पे जो अपना किसी दिल है। तो कभी कभी चित्रण हम करते हैं गीत में। तो एक दिन ऐसे ही अचानक मैं दीवार की घड़ी देख रहा था, तो मैं सोचा इस घड़ी का चित्र बनाया जाए। अच्छा। और फिर मैं दिमाग में आई कि घड़ी का मैं इसका चित्र बनाऊंगा। तो जब चित्र बनाने बैठूंगा तो एक चीज़ मुझे परेशान करेगी कि चित्र देखूंगा तो घड़ी की सुइयों को कहाँ रखूंगा मैं। अच्छा। जाहिर सी बात है, चित्रकार जो देखता है उसी के हिसाब से चित्र बना देता है, लेकिन घड़ी की सुइयां गतिमान है, उनको कहाँ रखेगा। तो कभी भी आप भी घड़ी बनाने के चित्र बनाएंगी तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सुई कहाँ रखूंगा इसकी, कहाँ पर, कितने बजाऊं कितने बजाऊं कितने बजाऊं उसमें। तो बस वहीं से एक गीत मैंने उठा लिया था। क्या बात है, बहुत अनोखा सब्जेक्ट है। हाँ, तो बस वही गीत देखिएगा। जी जी। किस विधि चित्र बनाऊं मैं चलती घड़ियों का,
किस विधि चित्र बनाऊं मैं चलती घड़ियों का, यत्न करूं चित्र बनाऊं, यत्न करूं चित्र बनाऊं, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं। यत्न करूं चित्र बनाऊं, घड़ियों की सुइयां, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं। बंद देखिएगा कि मेघों से निकले उन सावन के केशों को, बरसात की झड़ी हो रही है, मेघों से निकले उन सावन के केशों को, कब गूंथ दिया किसने नैनों की झीलों में। कि मेघों से निकले उन सावन के केशों को, कब गूंथ दिया किसने नैनों की झीलों में। रिश्ते तो नीम चढ़े बंधन सब तार हुए, रिश्ते तो नीम चढ़े बंधन सब तार हुए, स्वप्न गए नभ पर आशा के कंदीलों में। स्वप्न गए नभ पर आशा के कंदीलों में। रंगों की थाली में रंग बिखरे बिखरे हैं, रंगों की थाली में रंग बिखरे बिखरे हैं। क्यों कर मन पर अतिशय चिंताओं की बेलें बल खाती हैं, क्यों कर मन पर अतिशय चिंताओं की बेलें बल खाती हैं। यत्न करूं चित्र बनाऊं, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं, घड़ियों की सुइयां, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं। अगला बंद देखिएगा कि बस में जो होता तो कुछ पल में चुन लेता, बस में जो होता तो कुछ पल में चुन लेता, खुशियों के धागे से कुछ सपने बुन लेता। बस में जो होता तो कुछ पल में चुन लेता, खुशियों के धागे से कुछ सपने बुन लेता। रखता मैं कागज पर कुछ मन की रेखाएं, कि रखता मैं कागज पर कुछ मन की रेखाएं। आता जाता पल जो मेरी कुछ सुन लेता, आता जाता पल जो मेरी कुछ सुन लेता। थाम सको जो पल को तो हमको थामो तुम। घड़ियां कहती हैं कि थाम सको जो पल को तो हमको थामो तुम। चित्र बना दिखलाओ, चित्र बना दिखलाओ, हमसे कह कर घड़ी, हमसे कह कर घड़ियां इतराती हैं। कि चित्र बना दिखलाओ, हमसे कह कर घड़ियां इतराती हैं। यत्न करूं चित्र बनाऊं, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं, घड़ियों की सुइयां, घड़ियों की सुइयां भटकाती हैं। किस विधि चित्र बनाऊं मैं चलती घड़ियों का, यत्न करूं चित्र बनाऊं, घड़ियों की सुइयां भटकाती। बहुत सारे इसमें बिंब थे अलग अलग, और एक जगह एक पंक्ति थी कि भी कागज़ पर एक रेखा खींचने की बात है। मैं तो कहती हूँ कि आपने दिल की एक रेखा नहीं, पूरा दिल कागज़ पे उतार दिया है, और हमारे दर्शकों तक वो दिल पहुँच गया है, धड़कता हुआ दिल, और धड़कते दिल से उनका भी दिल धड़कने लगा होगा यकीनन। और इतनी खूबसूरती से आपने गज़लें सुनाई हैं, देर तक आपका चेहरा, आपकी गज़लें हमारे दर्शकों के जहन पे रहेंगी। वो शौक़ साहब का शेर याद आता है कि लिख कर कागज़ पर नाम उसका जो फेरी उंगलियां, देर तक हाथों से खुशबू ना गई उस शख्स की। जी। तो कभी कभी होता था आपकी खुशबू भी देर तक रहेगी दिल में। बहुत कमाल, और बहुत अच्छा लगा आप आए, दिल से आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्यार से सुना जी, सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिएगा, और हम भी आते रहेंगे इसी तरह खूबसूरत महफिलें सजाते रहेंगे, दस्तक सजाते रहेंगे, मेज़बान बनकर जो है हमारे मेहमान भी
अपने दिल की बयां करेंगे दास्तां, और ये सिलसिला यूं ही कायम रहेगा। किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और अब जाते जाते तो यही कहेंगे कि मुझे और राज साहब दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।